अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैं आप लोगों से ये मिड टर्म का सॉल्यूशन शेयर करना चाह रही थी क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इशू था कि उन्हें मार्क्स कम मिले हैं और उन्होंने पेपर अच्छा किया है या पूरा किया है, तो पेपर पूरा करने के मार्क्स नहीं मिलते, पेपर सही करने के मार्क्स मिलते हैं। और आप लोग अभी वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने क्या ऑप्शन सेलेक्ट किए थे। इसके साथ साथ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको पता चल जाएगी कि किस क्वेश्चन के अगेंस्ट कितने मार्क्स थे। तो ए सेक्शन के पेपर के साथ स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सिंपल ये पूछा था कि मल्टीप्लायर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमने ये 2 लैब्स में डिस्कस किया था कि मल्टीप्लायर हम लोगों ने किस तरह से कैलकुलेट करना होता है। तो पोजीशन ऑफ रेंज स्विच, जो आप रेंज स्विच की पोजीशन सेलेक्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्केल, जो आपने स्केल सेलेक्ट किया है। देन सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। इन कलर कोडिंग ऑफ 4 बैंड रेजिस्टर्स थर्ड बैंड रिप्रेजेंट्स। तो यहाँ पर थर्ड बैंड की बात हो रही है, 4 बैंड रेजिस्टर्स की कलर कोडिंग की। तो थर्ड बैंड हमारे पास मल्टीप्लायर होता है। ये मैंने आपको बहुत दफ़ा प्रैक्टिस करवाया था और हमने तो 5 और 6 बैंड के बारे में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर तो जस्ट ये 4 बैंड रेजिस्टर के लिए मैंने इसलिए पूछा था कि चलें ये सिंपल है, आप लोगों ने परफॉर्म किया है लैब में, बहुत दफ़ा प्रैक्टिस किया है, तो ये आपको आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो जस्ट मैंने आपसे रेजिस्टर की वैल्यू पूछी थी, इसमें मैंने ये भी कहा था कि इसमें फ़र्दर कोई कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, रेंज फाइंड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट है जी रेड, ब्लू, सिल्वर, गोल्ड। रेड हमारे पास 2 है, ब्लू हमारे पास 6 होता है, सिल्वर हमारे पास मल्टीप्लायर में आ गया है। तो मल्टीप्लायर में 10 रेज़ टू पावर -2 होगा क्योंकि ये 10% होता है। और ये आपके मैनुअल में कैलकुलेशंस भी हैं कि क्यों ये 10 रेज़ टू पावर -2 है। देन गोल्ड ±5% टॉलरेंस आ गई हमारे पास। देन ब्राउन पे आ जाते हैं 1 0, ग्रीन है तो 10 रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा। और सिल्वर हमारे पास 10% है। मैं प्लस माइनस अब नहीं लिख रही। यहाँ भी सिल्वर है तो हम इसे सिंपली 10% लिख देते हैं। ये कलरलेस है तो इसे मैं 20% लिख देती हूँ। ये गोल्ड है तो मैं इसे -1 लिख देती हूँ। आप लोगों को पता है ये 10 की पावर होगा। यहाँ पर ऑरेंज है तो ये 10 की पावर 3 आ जाएगा। ब्राउन है 1, ग्रीन है 5, वायलेट है 7 और ग्रे है हमारे पास 8। तो मैं बस इतना सा आपसे एक्सपेक्ट कर रही थी। आर इक्विवेलेंट फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 7 में। आर इक्विवेलेंट सीरीज सर्किट में सिंपल सम हो जाती हैं सारी रेजिस्टेंसेस। तो अगर मैं इन तीनों को सम कर दूं तो दैट इज़ 30, 40, 45 ओम। 45 ओम। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आर इक्विवेलेंट फाइंड करना था। तो ये पैरेलल सर्किट है, तो पैरेलल में हम क्या करते हैं, आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 20। हाँ जी, यहाँ पर हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस
1 divided by 5 plus 1 divided by 20। ये हमारे पास बन रहा है 0.35। ठीक है, अब मैं 1 डिवाइडेड बाय 0.35, ये मेरे पास बनेगा 2.85 या 86 कह सकते हैं हम इसे। तो ये 2.86 ओम। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो किसी ने भी सही नहीं किया। इस क्वेश्चन में आपके पास सीरीज़ पैरेलल रेजिस्टर्स थे, तो पहले आपने ये सीरीज़ को सॉल्व कर लेना था। तो अगर मैं इन्हें सीरीज़ में सॉल्व करूँ तो ये 10.5 बनता है, 0.5। अब ये तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल में आ जाते हैं कुछ इस तरह से। टेन 6 और ये 4.2। अब इन्हें सिंपल हम सॉल्व कर लेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 1/10.5 प्लस 1/6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4.2। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वन डिवाइडेड बाय 10.5 प्लस 1 divided by 6 plus 1 divided by 4.2, ये हमारे पास आता है जी 0.5। और अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय 0.5 करूँगी तो 2 आ जाता है। तो ये मेरे पास 2 ओम आर इक्विवेलेंट आ जाती थी। अच्छा जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मैनुअल से, सॉल्यूशन मैनुअल से लिया गया था, या आपका जो लैब मैनुअल है उससे लिया गया था। जस्ट इसमें मैंने वोल्ट्स या फिर ओम्स की वैल्यू चेंज कर दी होगी। तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, V इक्वल टू IR। यहाँ पर हमने करंट फाइंड करना था, I फाइंड करना था। तो I इक्वल टू V/R। V मेरे पास 20 था, 20 डिवाइडेड बाय 50, 2/5 हो गया। (0.4), तो ये 0.4 एम्पेयर्स आ जाता था। What will be the amount of current in each bulb when 7 bulbs are connected in series? सीरीज़ की बात हो रही है। बल्ब आपके पास बेसिकली क्या है, आपके पास लोड है ना, लोड रेजिस्टर ही होता है। तो अगर रेजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड है तो अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, सेम होगा। और ये भी आपके लैब मैनुअल से क्वेश्चन लिया था, जस्ट मैंने नंबर ऑफ़ बल्ब चेंज कर दिया था। लेकिन आपको खुद समझ आ जानी चाहिए थी कि इस नंबर को चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
नेम 2 मेटल्स दैट आर सेंसिटिव टू लाइट, तो ये केडियम सल्फेट एंड सिल्वर ऑक्साइड था, केडियम सल्फेट एंड सिल्वर ऑक्साइड, बी ऑप्शन। ये भी आपके लैब मैनुअल से लिया गया था। अच्छा, हेयर डायोड इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ और पैरेलल, ये चीज़ पूछी थी, तो सिंपल आपको पता था ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बायस हुआ, सेम टर्मिनल्स कनेक्टेड है ना। अच्छा जी, इन रिवर्स बायस द डिप्लीशन रीजन विल इंक्रीज, ये हमने लैब में डिस्कस किया था कि रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन इंक्रीज करता है। ऑपरेटिंग वोल्टेज और बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन डायोड इज 0.7 वोल्ट्स, ये चीज़ भी आपको मैंने लैब में बताई थी और फिर मैंने वीडियोस अपलोड की थी, उसमें भी डिस्कस किया था। तो ये थे ए सेक्शन के पेपर का सॉल्यूशन था, उसके जो करेक्ट ऑप्शंस थे वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। बी सेक्शन की बात करते हैं, तो बी सेक्शन की बात जब हम कर रहे हैं, इसमें मैंने पूछा था एक्चुअल रीडिंग किसके इक्वल है, तो एक्चुअल रीडिंग फ्रॉम स्केल इनटू मल्टीप्लायर था, जो हम मल्टीप्लायर सेलेक्ट करते हैं। मैं चेंज द कलर, इसको भी मैं रेड कर देती हूँ। तो रीडिंग फ्रॉम स्केल इनटू मल्टीप्लायर आ जाता है। इन कलर कोडिंग ऑफ 4 बैंड रजिस्टर द 4th बैंड रिप्रेजेंट्स, तो 4th बैंड हमारे पास टॉलरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। देन सेम कलर कोडिंग आ गई है जी। कलर कोडिंग में हमारे पास ब्लू से स्टार्ट हो रहा है, ब्लू हमारे पास 6 है, रेड हमारे पास 2 है, देन सिल्वर है हमारे पास 10⁻²। सिल्वर है जी हमारे पास 10⁻²। देन गोल्ड है, गोल्ड हमारे पास मैं प्लस माइनस नहीं लिख रही, जस्ट 5% में लिख रही हूँ। ब्राउन हमारे पास 1 आ जाता है, ग्रीन हमारे पास 5 आ जाता है, और अगर आप ये कर लेते तो ये आप 5 और 1 कर लेते। देन ब्लैक है 10⁻0, 10⁻0 मीन्स 1। सिल्वर है 10% हो जाएगी, सिल्वर है 10% हो जाएगी। गोल्ड है 10⁻⁻1 हो जाएगी। कलरलेस है 20%। ग्रे है तो ग्रे मेरे पास 8 आ जाएगा, 10⁻8 हो जाएगा। ऑरेंज मेरे पास 3 है। देन वॉयलेट मेरे पास 7 है। तो ये कुछ इस तरह से थी जी। उसके बाद आ जाते हैं आर इक्विवेलेंट पे, तो 30 + 25, 30, 40, 50, 60 एंड 70 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये हमारे पास होना था 1 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 40। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 40, ये आ रहा है 0.175। 1 डिवाइडेड बाय 0.175, 5.7 ओम।
अच्छा जी, सेम वही काम करना था। 4 + 1.5 दैट इज़ 5.5। 3 रेजिस्टर्स आ जाते हैं पैरेलल में। टू 2.1 3 that is 5.5 1 divided by 5.5 plus 1 divided by 3 plus 1 divided by 2.1। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1 divided by 5.5 plus 1 divided by 3 plus 1 divided by 2.1 0.99 1 divided by 0.99 that is equal to 1। तो ये 1 ओम। मैंने इसकी वैल्यूज़ भी कुछ इस तरह से सेट की थी कि ये 1 ओम और दूसरी क्लास के लिए जैसे 2 ओम का रिज़ल्ट आया था, सो आप लोग कंफ्यूज ना हो। अच्छा जी, अब ये वही V = IR वाला क्वेश्चन है। IR तो इसमें आपने I कैलकुलेट करना था। I = V/R था, तो I = V क्या है 40 डिवाइडेड बाय 75। डिवाइडेड बाय 75 that is 0.53 amperes। ये आपके लैब मैनुअल से क्वेश्चन लिया था, जस्ट इसमें वैल्यूज़ चेंज की थी। यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ बल्ब जस्ट चेंज किए थे, लेकिन वही बात है, रेजिस्टेंसेस हैं सीरीज़ में है तो सेम करंट होगा। सेम क्वेश्चन यूज़ किया हुआ था, कैडमियम सल्फेट एंड सिल्वर ऑक्साइड। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। ये नेगेटिव है डायोड का और ये बैटरी का पॉजिटिव है। तो नेगेटिव जब बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है तो दैट मीन्स ये रिवर्स बायस में है, अपोजिट पोलैरिटी है। अच्छा जी, इन फॉरवर्ड बायस द डिप्लीशन रीजन विल, तो ये चीज़ हमने थ्योरी में डिस्कस की थी कि डिप्लीशन रीजन डिक्रीज या डिसअपीयर हो जाता है। देन जर्मेनियम की बात हो रही थी, तो जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल हम लोगों ने डिस्कस किया था थ्योरी में 0.38। आई होप जो आप लोगों के इश्यूज़ थे वो क्लियर हो गए। स्टिल कोई इशू हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, और अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि आपके मार्क्स क्यों कम है। थैंक यू।